हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज हम ग्राफ पेपर में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखना सीखेंगे। वैसे तो मार्केट में आपको ग्राफ पेपर मिल जाता है, परंतु फाइल पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल का जो ऊपर वाला किनारा है वहाँ से बराबर दूरी पर 2 निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ लेता हूँ और 2 निशान लगाकर इनको मिला दूंगा। यही काम आपने फाइल के अगले हिस्से पर करना है। वहाँ से भी आप बराबर दूरी पर 2 निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ लेता हूँ। ये लाइनें खींचने के बाद आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाती हो, यानी कि 90 डिग्री कोण होना चाहिए ये। अब क्योंकि हम ग्राफ पेपर 5:3 का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाएंगे। इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों समानांतर होंगी। तो 5 सेंटीमीटर के लिए हम अलग अलग निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से आपके 5 खाने होंगे ये, ऐसे ही यहाँ पर, और इनको मिलाते चलेंगे। मिलाने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये सभी लाइनें समानांतर हों। अब क्योंकि ये 5:3 है तो एक तरफ से तो आपके 5 हो चुके हैं, दूसरी तरफ से आप 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ भी आप हर एक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते हुए चलेंगे। ऐसे ही नीचे 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगेंगे और फिर उनको मिलाएंगे। अब हम इनको मिलाएंगे। इनको मिलाते वक्त ध्यान रखें कि सभी लाइनें समानांतर हों और सभी के बीच में गैप 1 सेंटीमीटर का ही हो। कम या ज़्यादा होने पर आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। ये हमने फाइल के ऊपर ग्राफ का कुछ पोर्शन बना लिया है। आप चाहे तो इसी प्रकार से पूरी फाइल पर ग्राफ बना सकते हो। अब क्योंकि हमने इंग्लिश के अक्षर 5:3 में लिखने हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक 5 होंगे आपके और आगे से लेकर पीछे तक 3 होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 3 ले चुके हैं और यहाँ पर हम ए बनाएंगे। तो ए बनाने के लिए आपको ए की शेप देखनी है कि ए कैसा होता है और उसी अनुसार यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। अब अगर आप ए को ध्यान से देखोगे तो ए के 3 शीर्ष है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और ये जो लाइनें होती हैं, ये यहाँ पर जो हमने ए लिखा है उसकी लाइन तो सिंपल है, परंतु ग्राफ के अंदर जो ए बनेगा उसकी प्रत्येक लाइन की मोटाई 1 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये लाइन कुछ इस प्रकार से होगी, मोटाई लिए हुए इसी प्रकार से ये लाइन होगी और ये बीच की लाइन भी कुछ मोटाई लिए हुई होगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे और जो शीर्ष होते हैं पहले उनको इस ग्राफ के अंदर चिन्हित कर लेंगे। अब चूंकि ए में 3 शीर्ष होते हैं, एक ऊपर और 2 नीचे, तो जो नीचे वाले शीर्ष हैं या आपके किनारों पर होते हैं, इसके लिए ये और ये हम लेंगे। और जो ऊपर वाला शीर्ष होता है वो इन दोनों शीर्षों के बीच में होता है, तो उसको हम ये लेंगे। अब हमने क्या करना है, अगर उस ऊपर वाले शीर्ष को इससे मिलाएंगे तो आपकी ये लाइन आएगी और इसी शीर्ष को अगर इससे मिलाएंगे तो ये लाइन आएगी। तो चलिए मिलाते हैं इनको। पहले हम इन दोनों शीर्षों को इनसे मिला देते हैं। इस प्रकार से आपकी ये लाइन आ चुकी है। अब इन्हीं दोनों को इससे मिलाएंगे। अब आपकी ये लाइन भी आ चुकी है। अब बची ये लाइन, इसके लिए हम ये दोनों लेंगे, एक पोर्शन ये होगा और दूसरा पोर्शन ये होगा। और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम इरेज कर देंगे, आपका ए बन जाएगा। अब हम इसको छोड़ देंगे और अगले 3 लेंगे बी बनाने के लिए। तो यहाँ से लेकर 1, 2, 3 इसके अंदर हम बी बनाएंगे। बी अगर आप देखें तो बी की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर ये आपका सीधा डंडा ये होगा। अब बी का ये कुछ हिस्सा सीधा आता है और फिर गोलाई होती है, तो इसके लिए हम ये 2 खाने सीधे जाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे। ये जो गोलाई होती है एक्चुअली यहाँ पर प्रकार रखकर यहाँ तक खोलकर ऐसे गोलाई देनी होती है। इसी प्रकार से हम नीचे करेंगे, ये सीधा फिर गोलाई। अब ये फिर सीधे होते हैं और इसके बीच में ये गोलाई होती है। यहाँ पर प्रकार रखकर ये गोलाई हम करेंगे और यहाँ पर प्रकार रखकर ये गोलाई हम करेंगे। अब ये जो बीच में खाली स्पेस होता है इसको हम निकाल लेंगे। तो क्योंकि हर एक खाने की मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर का ये जगह छोड़ते हुए ये हिस्सा हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही इधर से ये। अब एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करने के लिए आपको इरेजर को ऐसे ही चलाना है जैसे आप बी लिखते हो। तो पहले ये, फिर ये और फिर ये। अगर इस तरह से आप चलाओगे तो आपका बी बन जाएगा। अब फिर हम एक इसको खाली छोड़ देते हैं और अगले 3 में यहाँ से लेकर 1, 2, 3 हम सी बनाएंगे। सी हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसके इस किनारे पर और इस किनारे पर गोलाई होती है, तो इन दोनों किनारों पर हम यहाँ भी गोलाई करेंगे
और यहाँ भी, और बीच से ये स्ट्रेट होगा। इसी प्रकार से नीचे से ये गोलाई, ये सीधा और ये गोलाई। अब ये लाइन जो हमारी है ये सीधी है, इसको हम मिला देते हैं ऐसे ही अंदर से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटाई होती है तो इसको यहाँ नहीं लेके जाएंगे, यहीं तक रखेंगे। ये थोड़ा सा नीचे होता है तो इसको हम आधा सेंटीमीटर नीचे लेके आएंगे इस खाने के आधे हिस्से तक और इधर मिला देंगे ऐसे ही नीचे से। ये आपका सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन इरेज करने के लिए तरीका वही है, जैसे सी लिखते हो वैसे ही आपको इरेजर को घुमाना है तो आपका सी बन जाएगा। अब हम फिर एक खाना खाली छोड़ देंगे और अगले 3 अक्षर 3 खानों के अंदर डी बनाएंगे। डी बनाने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये आपका डी होता है, ये सीधी लाइन होती है तो इसके लिए हम एक शीर्षीय होता है, एक शीर्षीय, इसके लिए ये लेंगे। अब ये सीधा जाएगा और तीसरे खाने में इसकी गोलाई होगी। ऐसे ही नीचे से पहले ये सीधा जाएगा और तीसरे खाने में इसकी गोलाई हो जाएगी। अब ये सीधा ऊपर मिल जाएगा। अब ये जो बीच का खाली स्पेस है ये हमने निकालना है, इसलिए चूंकि हर एक लाइन की मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है, इसलिए जो बीच का स्पेस है इसको चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर छोड़कर इसको हम निकाल देंगे। अब जैसे आप डी लिखते हो, अगर वैसे ही इरेजर चलाओगे तो डी के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है वो आपकी इरेज हो जाएगी और आपका डी बन जाएगा। अब अगले 3 खानों के अंदर ई बनाएंगे। ई बनाना भी बिल्कुल आसान है। ई के अंदर आपने ध्यान रखना है कि बीच वाली लाइन सबसे छोटी होती है, ऊपर वाली उससे बड़ी और नीचे वाली सबसे बड़ी। अब हमारे पास एक लाइन ये है तो इसके लिए हम ये वाला खाना ले लेते हैं। अब चूंकि बीच वाली लाइन सबसे छोटी होती है तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक ही खाने तक और बढ़ाएंगे। नीचे वाली सबसे बड़ी होती है तो ये 2 खाने और एक्स्ट्रा होकर पूरे 3 तक पहुंचेगी और ऊपर वाली को हम 1.5 खाने तक ही लेके जाएंगे, यानी कि टोटल 2.5 खाने होंगे इसके लिए। अब जैसे आप ई लिखते हो वैसे ही इरेजर को घुमाओगे और आपकी एक्स्ट्रा लाइन इरेज होकर ई बन जाएगा। अब हम एक खाना छोड़कर अगले 3 के अंदर एफ बनाएंगे। 1 2 3। एफ कुछ इस प्रकार से होता है, ये लाइन सबसे बड़ी और ये उससे छोटी। पहले एफ की सीधी लाइन ये ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाली लाइन सबसे बड़ी होती है तो ये 3 खानों तक जाएगी और फिर हम बीच वाला बना लेंगे। तो इस प्रकार से एफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे। अगले 3 के अंदर हम जी बनाएंगे। 1 2 3। जी बनाना बिल्कुल सिंपल है, उसके लिए पहले सी बनाना पड़ेगा हमें। जी हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो पहले हम सी बनाएंगे, सी को रिपीट करेंगे, पहले गोलाई फिर सीधा फिर गोलाई, ऐसे ही नीचे गोलाई सीधा और गोलाई। अब इसको सी की तरह से बना देते हैं। सी बनाने के बाद इसके अंदर आपको सिर्फ ये गोलाई देनी है। इसके लिए आपको ये जो आधा खाना बचा हुआ है तो आधा अगला लेकर इसको पूरा हम कर देंगे और अंदर की तरफ आधा खाना और बढ़ा देंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे तो आपका जी बन जाएगा। एच और आई बनाने के लिए आप इनको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक छोड़ने के बाद एच बनाएंगे 1 2 3 के अंदर। एच बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपके पास एक शीर्षीय है, एक ये, तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, और इसके लिए आपके पास ये शीर्ष हो जाएंगे। ये पहले ही मिले हुए हैं, इनको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। और ये जो बीच का डंडा है ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे। इस प्रकार से एच आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आई एक ही के अंदर बनेगा। आई बिल्कुल सिंपल है, आई आपका बना हुआ है। ये आपका आई है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।